नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसी कड़ी में हमने सबसे पहले थोड़ी बातें वर्ड के बारे में की है। वर्ड के एक मेन्यू के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, होम, इंसर्ट। अब अगला नंबर 4 पर मेन्यू है, जिसे हम पेज लेआउट का नाम देते हैं। 2016 में इसे चेंज करके बना दिया गया, एक साइड लेआउट कर दिया, एक साइड डिजाइन कर दिया। ऐसे दो अलग अलग नाम इनके चेंज कर दिए। कोई बात नहीं, हमारे सिलेबस में 2010 तक का ऑफिस है। 13 के बारे में, 16 के बारे में कुछ बातें हम कर लेंगे, जिससे इसके कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में हमें पता चल जाएगा। दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं पेज लेआउट वाले मेन्यू की। कौन से की बात कर रहे हैं? पेज लेआउट की। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बातें हम पेज लेआउट में सीख लेंगे। ठीक है, पेज लेआउट में थीम वगैरह अगर हमें सेट करनी हो तो हम पेज लेआउट का यूज करते हैं। तो सीधा दिख रहा है, थोड़ा स्क्रीन छोटा कर लेता हूं। छोटा स्क्रीन करने से क्या फायदा मिलेगा? जो फीचर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो फीचर मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा। पीछे वाले स्क्रीन को वैसे ही बड़ा रख लेता हूं जूम करके, ताकि आपको वाइड स्क्रीन दिखती रहे। ठीक है, ये अपन यहां पे खोल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा पहला आ गया। सॉरी जी, हमें जिस ब्लॉक के बारे में बात करनी है वो हमारा ब्लॉक है कौन सा? पेज लेआउट। देखो सॉरी, पेज लेआउट वाले ब्लॉक में हम आ गए हैं। ये ऊपर होम, इंसर्ट, अगला ब्लॉक कौन सा है? पेज लेआउट। आप पेज लेआउट पर क्लिक करो, क्लिक करते ही आपको इसके अंदर वाले फीचर दिख जाएंगे। अंदर वाले फीचर पे आ जाओ। इसमें हमने देखना है पेज सेटअप वाला ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक देखना है? पेज सेटअप। सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल एक जैसे प्रश्न होंगे दो, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कशन करने वाला हूं। जो पेज लेआउट होता है उसके अंदर पहला ब्लॉक आता है जिसे हम पेज सेटअप कहते हैं। एक बार इसके बारे में जो बताना चाह रहा हूं मैं लिख देता हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पेज लेआउट की। पेज लेआउट, पेज लेआउट में जिसका जिक्र कर रहा हूं पहला ब्लॉक है जिसे कहता हूं पेज सेटअप। क्या कहता हूं? पेज सेटअप। पेज सेटअप में सबसे पहला ब्लॉक आता है जिसे मैं कहता हूं मार्जिन। क्या कहता हूं? मार्जिन। मार्जिन की बात को समझना, ऐसे एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पेज होता है, उस पेज के ऐसे 4 मार्जिन होते हैं। कितने मार्जिन होते हैं? 4। यहां से देख लो, समझ जाओगे। एक पेज जो होता है उसमें कितने प्रकार के मार्जिन होते हैं? तो 4 प्रकार के मार्जिन जिसका हम यूज करते हैं। सबसे ऊपर वाला मार्जिन होता है टॉप, इधर वाला कौन सा होता है? लेफ्ट, इधर वाला कौन सा होता है? राइट होता है, और इधर वाला कौन सा होता है? बॉटम होता है। ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट ये 1-1 इंच होता है। कितना होता है? 1-1 इंच होता है। यानी जो पेज होता है उसके 4 मार्जिन होते हैं, और चारों मार्जिन के मैंने आपको यहां पर नाम बता दिए। अब देखो, ये 4 मार्जिन तो ठीक है, इस मार्जिन से संबंधित एक प्रश्न आता है। कौन सा आता है? देखो, इसमें से अलाइनमेंट, इसमें से अलाइनमेंट का उदाहरण नहीं है। एक है लेफ्ट, राइट, टॉप, टॉप नहीं होगा, टॉप, चौथे पे सेंटर। इसमें से कौन सा अलाइनमेंट नहीं है? प्रश्न बड़ा कॉमन है। ये मार्जिन है चारों, अलाइनमेंट कौन सा नहीं है? वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन सा? लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। जब अलाइनमेंट पूछा तो टॉप अलाइनमेंट नहीं होता है। आंसर कितना आएगा इसका? 3 नंबर आएगा। इस प्रश्न में थोड़ा बदलाव कर देता हूं। कैसे? इस अलाइनमेंट की जगह पर मैं मार्जिन कर देता हूं। मार्जिन नहीं है,
तो पेज का मार्जिन कौन सा नहीं है इनमें से? मार्जिन नहीं है दोस्तों, कौन से वाला? सेंटर वाला, 4 नंबर। इसलिए ऐसे कोई सवाल आ जाए तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां तक हमने बात करनी थी, कर ली। थोड़ा और इन चीजों को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा। यहां तक बात ठीक है। एक विशेष मार्जिन होता है, नोट लगाकर लिख रहा हूं। कैसा होता है विशेष मार्जिन? देखो, आप अपनी कॉपी लाते हैं गुरुजी, उस कॉपी पर यहां पर ऐसे बाइंडिंग करवा लेते हो क्या? इसको कौन सी बाइंडिंग बोलते हैं? स्पाइरल बाइंडिंग बोलते हैं। ये ऐसे कॉपी क्या हो जाती? ओपन हो जाती है। कई बार हम किसी कोचिंग के नोट्स लाते हैं तो अपन इसकी लेफ्ट साइड से बाइंडिंग ना करवा कर कहां से करवा लेते हैं? ऐसे ऊपर से बाइंडिंग करवा लेते हैं, ऊपर से ओपन कर लेते हैं। कहने और बताने का मतलब क्या हुआ? कहने और बताने का मतलब क्या हुआ कि इस साइड ये मार्जिन है, नोट। इस मार्जिन को कहा जाता है गटर मार्जिन। कौन सा मार्जिन कहा जाता है? इस मार्जिन का नाम होता है गटर मार्जिन। ऐसा मार्जिन, अच्छा, पोजीशन कौन सी होती है इसकी? लेफ्ट होती है, और दूसरी कौन सी होती है? टॉप होती है। ये वाला मार्जिन तो था ही 4 प्रकार का, इसी के साथ में ये वाला मार्जिन भी जुड़ जाता है, जिसे हम गटर मार्जिन का नाम देते हैं। गटर मार्जिन क्या है? वह मार्जिन जो पेज पर बेकार होता है या बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है, ऐसे मार्जिन को हम कौन सा मार्जिन कहते हैं? गटर मार्जिन कहते हैं। पेज लेआउट का पहला ब्लॉक पेज सेटअप, उसमें हमने मार्जिन के बारे में चर्चा की। मार्जिन का कैसा प्रश्न बनता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके साथ साथ मार्जिन का जिक्र हो गया, तो मार्जिन के बाद क्या होता है अगला जो हम जिक्र कर सकते हैं वो सुनो। देखो, हम पेज को देखते हैं ऐसे, कैसे देखते हैं? ऐसे। हम चाहे तो पेज को देख सकते हैं ऐसे। अब इन दोनों का मतलब क्या है अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नाम के अकॉर्डिंग इनके सवाल पूछ लिए जाते हैं। क्या है दोनों का मतलब, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये दोनों पेज सेटअप के अंदर अगला वर्ड आ जाएगा जिसे हम कहेंगे क्या? ओरिएंटेशन। क्या कहेंगे? ओरिएंटेशन कह देंगे। ये वाला ओरिएंटेशन है, इसे हम कहते हैं कौन सा ओरिएंटेशन है आपका? ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। इस वाले ओरिएंटेशन को हम कौन सा ओरिएंटेशन कहेंगे? ये कौन सा ओरिएंटेशन है? लैंडस्केप है। पेज की चौड़ाई ज्यादा हो उसे बोलते हैं लैंडस्केप, लंबाई ज्यादा उसे क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। आधा तिरछा मत कहना, बैठा खड़ा नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहे, ये आपका वर्टिकल बड़ा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल बड़ा है। 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं। कई बार ऐसे देते हैं कि ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या है? कोई पेज के लेआउट नहीं है, क्या है? पेज के ओरिएंटेशन है। एक्सेल और पावर पॉइंट, वर्ड, तीनों में ओरिएंटेशन का हम जिक्र करते हैं। वर्ड और एक्सेल का ओरिएंटेशन तो सेम होता है, एक जैसा होता है, लेकिन पावर पॉइंट में ओरिएंटेशन उल्टा हो जाता है। उल्टे का मतलब, पहले कौन सा ओरिएंटेशन यूज करते हैं पावर पॉइंट के केस में? लैंडस्केप, और बाद में हम कौन सा यूज करते हैं? पोर्ट्रेट यूज करते हैं। बात वही थे जहां हम पहुंच रहे थे। इसी कड़ी को थोड़ा हम और आगे लेकर चलते हैं। चलिए स्क्रीन की तरफ वापस देख लीजिए। कुछ लिख लेता हूं मैं, मेरी इच्छा हो रही है। लिख लो गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने के बाद हम बात करेंगे। मैटर लिखा हुआ है पूरा? जी सर लिखा हुआ है। मैं कहां पर जा रहा हूं? पेज लेआउट पर जा रहा हूं। पेज लेआउट पर जाने के बाद मैं कॉलम पे चला जाता हूं, साइज अभी देख लेंगे। कॉलम पे चला जाता हूं, 2 कॉलम कर देता हूं। 2 कॉलम करने से क्या हुआ एक बार चेक करते हैं। कुछ लिखा हुआ था, एक साइड आ गया पूरा, इधर वाला खाली हो गया। एक काम करता हूं, इसे कॉपी करके मैं यहां पेस्ट कर लेता हूं। अब क्या हुआ देखो,
इस पर जो लिखा हुआ है ये अलग कॉलम बन गया, एक ये अलग कॉलम बन गया। पेज को मैंने कितने कॉलम में डिवाइड कर लिया? 2 में। क्या मैं पेज को 2 से भी ज्यादा कॉलम में डिवाइड कर सकता हूं क्या? हाँ। कितने कॉलम में कर सकता हूं? इसके लिए मुझे कहां पर जाना पड़ेगा? पेज लेआउट, फिर कहां पे जाना पड़ेगा? कॉलम, कॉलम के अंदर कहां जाना पड़ेगा? मोर कॉलम, ये फीचर आ जाएगा। 2 की जगह पर मैं 600 कर देता हूं, एंटर दबा देता हूं। क्या कह रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम बना सकते हो? 1 से लेकर 45। पूछा जाता है कि वर्ड में अधिकतम कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो आप साफ शब्दों में बता देंगे कि आप एक पेज को 1 से ज्यादा कॉलम में तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 1 से 45 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है मेरी बात? ठीक है गुरुजी। इसके बाद अगले नंबर पे हमें लिखना है साइज। क्या लिखना है? साइज। कॉलम के बाद अगले नंबर पे किसका जिक्र करना है? साइज का। दोस्तों अगर हम साइज की बात करें, किसकी बात करें? साइज की, तो देखो मेरे पास अभी रिमोट है, ये कौन सी है? वोल्टास का रिमोट है। आप देखोगे एसी का इतना लंबा रिमोट नहीं आता है, कईयों का तो बिल्कुल छोटा ही आता है। रिमोट टीवी का देख लो, स्मार्ट एलईडी का देख लो, सबका छोटा बड़ा आता है। क्या रिमोट की साइज फिक्स होती है? क्या नहीं। ऐसे ही कभी आपका किरायानामा बनाने का काम पड़ा हो, कोई लीगल पेपर यूज करने का काम पड़ा हो, A4 पेपर का तो नाम आप लोगों ने सुना ही सुना होगा, A4 पेपर का यूज करने का काम पड़ा हो। सबके लिए अलग अलग हम कंसेप्ट, अलग अलग बात का यूज करते हैं। कैसे दोस्तों? स्क्रीन की तरफ देखो। साइज की बात करें तो इसकी डिफॉल्ट साइज पता है कौन सी होती है? लेटर होती है। हम चाहे तो उसे किस में बदल सकते? A4 में। चाहे तो किस में बदल सकते? A5 में। चाहे तो हम उसे किस में बदल सकते? लीगल में। और चाहे तो हम उसे कौन सी साइज में बदल सकते हैं? B5 में। ये हमारे पेज की साइज होती है। पेपर में पूछा जाता है कि जो आपका पेज होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, उसकी ऑटोमेटिक साइज, डिफॉल्ट साइज क्या होती है? तो आप सीधे शब्दों में जवाब दे सकते हो कि जो आपका पेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसकी डिफॉल्ट साइज क्या होती है? लेटर होती है। अपन उसे किस में बदल सकते हैं? A4 में बदल सकते हैं। अपन उसे A5 लीगल अलग अलग साइज में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, बात हम पेज लेआउट की ही करेंगे। पेज लेआउट के अंदर यहां वाला ब्लॉक मैंने क्लियर किया। यहां पर एक नाम लिखा है जिसका सवाल मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में पूछा था। क्या था प्रश्न? कि आप लाइन नंबर इंसर्ट कर सकते हो। कैसे? जूम बड़ा है, मैं थोड़ा छोटा करता हूं जिससे आपको दिख जाए। ये पूरे पैराग्राफ है, 2 कॉलम में पेज बटा हुआ है। मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं किसका? लाइन नंबर का। यहां जाकर मैं क्लिक करता हूं लाइन नंबर पे, कंटिन्यू। आप ध्यान से देखेंगे जितनी लाइनें लिखी है उनके आगे अपने आप ऑटोमेटिक लाइन के क्या आ गए हैं? नंबर आ गए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? लाइन नंबर क्या करने के लिए? इंसर्ट करने के लिए। लाइन नंबर इंसर्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लाइन नंबर इंसर्ट करने के लिए हम पेज लेआउट का यूज करते हैं। किसका करते हैं? पेज लेआउट का यूज करते हैं। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। जी सर, बढ़ जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, लाइन नंबर के अलावा पेज ब्रेक करना हो, सेक्शन ब्रेक करना हो, इसके लिए भी हम पेज लेआउट का यूज कर सकते हैं। और हाइपन यानी डैश वगैरह यूज करनी हो, इसके लिए भी हम पेज लेआउट का यूज करते हैं। ठीक है, कॉमन है ये, तो ज्यादा कोई बड़े प्रश्न बनते नहीं है इसके, इसलिए मैं इसके बारे में सिंपल डिस्कशन ही कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन नंबर हटाना चाहते हो तो हटा दो। हटाएंगे कैसे? वापस क्लिक कर दो, नन कर दो, हट जाएंगे। अब है अगले नंबर पे, क्या बोलते हैं इसे हम? पेज बैकग्राउंड। क्या बोलते हैं? अगले ब्लॉक का नाम क्या है? अगले ब्लॉक का नाम है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है? पेज दिख रहा है? दिख रहा है। कलर कैसा है भैया इसका? व्हाइट कलर है। क्या मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूं? क्या कर लो, पेज कलर पे जाके क्या कर दो? येलो। पेज का कलर कैसा हो गया? येलो हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पेज का कलर क्या मैं येलो के अलावा, अरे कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं चाहूं तो इस पेज के चारों तरफ बॉर्डर भी लगा सकता हूं। कहां से लगाऊंगा, यहां पर गया, बॉक्स पे क्लिक किया, ये ऑप्शन है टिक करने का बॉर्डर, और यहां से मैं कोई आर्ट का बॉर्डर लगा लेता हूं जो मुझे चाहिए। देखो, इस पेज पर मैंने कुछ लिख रखा था और चारों तरफ ऐसे सेव संतरे लगा लिए मैंने। आप और कोई फीचर भी लगाना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा सकते हो। यहां तक बात समझ आ रही है जी। कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे हैं, पेज लेआउट के अंदर जाकर हम लोग पेज बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। पिछले 2 पेपर में, यानी 2015-16 में जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया था। पिछले RSCIT के पेपर में भी प्रश्न पूछा गया था, जो अभी मैं बताने वाला हूं। कौन सा प्रश्न है कि हमें क्या इंसर्ट करना है, वाटर मार्क इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, वाटर मार्क। पहला सवाल तो वाटर मार्क होता क्या है, पेज बैकग्राउंड का ही हम जिक्र कर रहे थे। हम लोग देखते हैं नोट्स, सोनी एजुकेशन के नोट्स मिल जाए, मेरे यानी प्रभात वालिया के कंप्यूटर के नोट्स मिल जाए, किसी हिंदी के नोट्स मिल जाए, उन नोट्स के पीछे टीचर अपना नाम लिख देता है। क्या लिख देता है, नाम। कई बार लोगो या फोटो भी लगाई जाती है, यानी नाम भी लिख सकते हो, चाहो तो आप लोगो और फोटो भी लगा सकते हो। उस लोगो और फोटो को या उस नाम को हम वाटर मार्क की ही संज्ञा देते हैं। तो वाटर मार्क कैसे लगाएंगे, मैं यहां पर जाऊंगा, कहां पर, इस वाटर मार्क पर चला जाओ गुरुजी। मैं ड्राफ्ट जो इसने लिख रखा है वही, ये देखो थोड़ा सा विजिबल कम होगा, हल्का होता है, इतना गहरा नहीं लगाते। ये लिखा हुआ, अपन चाहे तो इसकी जगह पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो अपनी यहां पर क्या लगा सकते हैं, फोटो भी लगा सकते हैं, अलग अलग काम हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगली फाइल पर चलते हैं और बात करते हैं। कहां पर थे हम लोग, पेज लेआउट। पेज लेआउट के कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम लोग, पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड के अंदर हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर मार्क। किसकी बात करेंगे, वाटर मार्क। क्या होता है वाटर मार्क, ये अभी हमने बताया। इसके पीछे ऐसे नाम लिखा हुआ जाता है, प्रभात सर। ये आपका वाटर मार्क है, तिरछा भी आता है, सीधा भी आता है, जैसे आप लगाना चाहो वैसे आपके वाटर मार्क लग जाएगा। कोई दिक्कत वाली, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते कुछ और समझते हैं। वाटर मार्क क्या होता है, पेज के पीछे दिखाई देने वाला टेक्स्ट वाला, क्या टेक्स्ट भी हो सकता है या क्या हो सकती है, फोटो, क्या कहलाता है, वाटरमार्क। पिछले पेपर में ये कहा कि वाटरमार्क लगाएंगे कैसे, वाटरमार्क लगाने की स्टेप कौन सी होती है। तो वाटरमार्क लगाने के लिए हम कहां पर जाएंगे, सबसे पहले पेज लेआउट पर जाएंगे। पेज लेआउट से आगे हम जाएंगे कहां पर, पेज बैकग्राउंड पर, और फिर हमें क्या मिल जाएगा, वाटरमार्क। आ गई बात समझ में, जी सर आ गई। पेज कलर, पेज कलर में क्या होता है, पेज का कलर बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं, पेज का कलर। पेज बॉर्डर में क्या कर सकते हैं, पेज पर बॉर्डर लगा सकते हैं। अब देखो मैसेज की तरह लिखने की आदत पड़ गई ना, लगा सकते हैं। ये हमने पेज लेआउट के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात की जो हमें बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे थे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़कर पेज लेआउट के कुछ कॉमन फीचर के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा था कि ये जो पैराग्राफ वाला ब्लॉक है ये आपका होम में भी होता है और साथ के साथ कहां पर होता है, पेज लेआउट में भी होता है। लेकिन इसका प्रश्न अलग तरीके से बनता है जो हम पेज लेआउट से ज्यादा अच्छे से सीख पाते। देखो अभी मैं पैराग्राफ लिखता हूं, कोई बात नहीं, 2 पैराग्राफ आ गए।
साइज बड़ा कर लेता हूं थोड़ा सा, जिससे आपको दिखने में दिक्कत नहीं हो। दोनों पैराग्राफ दिख रहे हैं? यस सर, दोनों पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं। अब ये वाला फीचर तो आपका वहां भी था जहां मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, होम में, लेकिन इसे यहां इसलिए पढ़ना है कि ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है। क्लियर कट दिखाई देने का मतलब हुआ कि यहां से ज्यादा जल्दी समझ आएगा। ध्यान से देखो, मैं आप लोगों के लिए यहां पर व्यू पर जाकर रूलर बार भी दिखाता हूं। यहां पे रूलर बार भी दिखाई दे रहा है। तो रूलर बार की बात करें तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसे कहते हैं इंडेंट। क्या कहते हैं? इंडेंट। ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं राइट इंडेंट। कौन सा कहते हैं? राइट इंडेंट। इस वाले इंडेंट को इमरान हाशमी, मतलब रंगीला टाइप का इंडेंट है। ये अकेला नहीं है, इसके साथ में और भी इंडेंट जुड़े हुए हैं। कौन से इंडेंट जुड़े हुए हैं, यही हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये इधर वाला राइट इंडेंट है, ये वाला कौन सा इंडेंट है? लेफ्ट इंडेंट है। इंडेंट होता क्या है, एक बार मैं बता रहा हूं इंडेंट क्या होता है। सबसे पहले इंडेंट की परिभाषा बताते हैं। पैराग्राफ का मार्जिन, किसका मार्जिन सेट करना है? पैराग्राफ का मार्जिन सेट करना। अभी हम क्या कर रहे थे, जब हम मार्जिन सेट करते थे, पैराग्राफ को पेज को व्यवस्थित कर रहे थे, तो पूरे पेज का मार्जिन सेट हो रहा था। यहां से हम किसका मार्जिन सेट कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर पैराग्राफ का, या एक ही पेज के पैराग्राफ का, या एक से ज्यादा पैराग्राफ का हम यहां पर क्या सेट कर सकते हैं दोस्तों, साथियों? मार्जिन सेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आगे बढ़ सकता हूं? जी सर, बढ़ जाइए। देखो, यहां से पैराग्राफ का मार्जिन सेट करना मैं प्रैक्टिकल करूंगा बाद में, पहले थ्योरी लिखाता हूं। तो दो प्रकार के मार्जिन हुए। पहले का नाम क्या हुआ? पहले का नाम क्या हुआ? लेफ्ट इंडेंट। ठीक है। दूसरे का नाम क्या हुआ? राइट इंडेंट। अच्छा, राइट के बारे में तो कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे? दाईं ओर से पैराग्राफ का इंडेंट या मार्जिन सेट कर सकता है। दाईं ओर से, राइट साइड से सेट करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, करके देख लेंगे। लेफ्ट इंडेंट अकेला नहीं होता है, इसके तीन हिस्से होते हैं। पहले का नाम है लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट का पहला लेफ्ट ही होगा, इसे कहेंगे, ये किस साइड से करेगा? लेफ्ट साइड से मार्जिन सेट करेगा। अभी प्रैक्टिकल करेंगे। दूसरा होता है इसी का, जिसे कहते हैं फर्स्ट लाइन। कौन सा कहते हैं? फर्स्ट लाइन कहते हैं। फर्स्ट लाइन क्या करता है? पहली लाइन का मार्जिन सेट करता है, केवल पहली लाइन का, और बाकी किसी भी लाइन के साथ ये कोई भी बातचीत नहीं करेगा। केवल पहली लाइन का ये क्या सेट कर देगा? मार्जिन सेट कर देगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? जी सर, आगे बढ़ जाइए। अब नंबर तीसरे पर, जिसे हम कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। क्या कहते हैं? हैंगिंग इंडेंट। वो क्या करेगा? कौन सा इंडेंट है? हैंगिंग। ये करेगा पहली लाइन को छोड़कर, बाकी सभी का मार्जिन या इंडेंट ये क्या कर देगा? सेट कर देगा। यहां तक सबको समझ आई बात? आई। सर प्रैक्टिकल करके दिखाओ। बिल्कुल दिखाते हैं, ये मैं हटा देता हूं। प्रैक्टिकल के लिए ध्यान से देखो, मेरे पास यहां पर 3 पैराग्राफ है। कितने पैराग्राफ है? 3। आप ध्यान से समझो, अगर मैं पेज लेआउट पर जाकर मार्जिन सेट करता हूं, तो मैं जब भी मार्जिन पे जाके मार्जिन चेंज करूंगा, तो मार्जिन तो सभी का चेंज हुआ, ऊपर नीचे चले गए। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, पेज लेआउट पर जाकर जो राइट वाला इंडेंट है उसे कम ज्यादा कर रहा हूं। पहले पैराग्राफ पर क्लिक है, इसको ध्यान से देख लेना। मैंने यहां पर 2 कर दिया, एंटर दबा दिया।
क्या हुआ, थोड़ा बहुत इधर खिसका, क्या खिसका। मैं 2 की जगह पर थोड़ा सा ज्यादा करता हूं, 5 कर दिया, 5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा और इधर खिसक गया, दिख रहा हो तो आपको। क्या नीचे वालों पे कुछ कोई फर्क पड़ा क्या, ये इधर खिसका है, ठीक है। और ज्यादा हेल्प चाहिए तो इधर ये इंडेंट दिख ही रहा है ऊपर से, इसको पकड़कर इधर ले आओ। केवल कौन से पैराग्राफ पर लागू हुआ, ये पहले ही पैराग्राफ पर लागू हुआ, ठीक है गुरुजी। अब नीचे देखो, नीचे जाके मैं यहां पर कौन से वाले पर, सेकंड वाले पैराग्राफ का लेफ्ट इंडेंट कितना करता हूं, 8 करके एंटर दबाता हूं, तो सेकंड वाला लेफ्ट से इधर खिसक गया, राइट से उसी जगह पर बैठा है। ये कौन सा मार्जिन, कौन सा इंडेंट हुआ, कौन सा हुआ, राइट वाला। ये कौन सा मार्जिन, कौन सा इंडेंट हुआ, लेफ्ट वाला। अब वो क्या था गुरुजी, हैंगिंग या फर्स्ट लाइन, वो आप स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखो। वैसे तो आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन इस जगह इसको ओपन करना पड़ेगा, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओपन हो गया, यहां पर आपको इंडेंट नाम का एक फीचर दिखाई दे रहा है, दे रहा है, बोले दे रहा है। तो यहां पर लेफ्ट राइट के अलावा स्पेशल का एक ऑप्शन आ रहा है। स्पेशल में जाकर आप देखोगे तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला मिलेगा आपको हैंगिंग, दूसरा मिलेगा फर्स्ट लाइन। आप फर्स्ट लाइन पर क्लिक कर दो, ये कुछ अपने आप ले रहा है, थोड़ा और बढ़ाता हूं जिससे समझ आ जाएगा, ओके कर दिया। आप ध्यान से देखो, अब सेकंड वाले पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन थोड़ी सी क्या खिसक गई है, पीछे की तरफ खिसक गई है। इसने नीचे वाले पैराग्राफ पर कोई बदलाव नहीं किया है। अब देखो, मैं ऊपर वाले में इस पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट दर्शा के बताता हूं। जैसे इस पैराग्राफ में मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने यहां पर गया, मैं जैसे ही हैंगिंग सेलेक्ट करता हूं और यहां पर जो मैं वैल्यू दूंगा, उसके बाद क्या होगा देखना, पहली लाइन में कोई बदलाव नहीं आया, अपनी जगह पर है। ये लेफ्ट से थोड़ा अंदर की तरफ खिसक गया, इसे हम कहते हैं विद्यार्थियों इंडेंट। देखो, मैंने पेज लेआउट को अच्छे से बताने की कोशिश की है। पेज लेआउट में हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, हम इंडेंट के बारे में चर्चा कर ली, पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में चर्चा कर ली। इसके अलावा एक और वर्ड है यहां पर जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। क्या कहते हैं, टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या होता है कि आप जब भी कंप्यूटर पर काम करते हैं तो ये लाइन भर जाती है पूरी आगे तक। लाइन भरने के बाद जितनी दूरी पर स्क्रीन है उतनी दूरी पर ही दिखाई देना चाहिए। इस फीचर का नाम क्या होता है, टेक्स्ट रैपिंग होता है। जितनी दूर में लाइन है उतनी ही दूर में दिखाई देना चाहिए। इस फीचर का नाम क्या होता है, टेक्स्ट रैपिंग होता है। तो क्या कहूं, इसमें कर्सर स्वतः अगली लाइन में चला जाता है। इसमें क्या होगा, आपका जो कर्सर है वो अपने आप अगली लाइन में आ जाएगा। यानी पहली लाइन आपकी फुल हो गई तो ऑटोमेटिक आपको कहां पर ले आएगा, अगली लाइन पर लेकर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरल चीजों को और अच्छा बनाकर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो ये हमने पेज लेआउट के बारे में चर्चा की। ये हमारे वर्ड के 3 जो मेजर मेन्यूज थे, जिसके बारे में एफिशिएंसी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जिसके बारे में टाइपिंग से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जो आप प्रैक्टिकल प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हो। आगे वाले जो फीचर्स है वो बहुत कॉमन है, एक क्लास में ही खत्म होने वाले हैं। लेकिन यहां पर हम कुछ प्रश्नों की चर्चा कर ले जो इस टॉपिक से संबंधित है। दोस्तों, मैं थ्योरी के साथ साथ हमेशा प्रश्नों का पक्ष धर रहा हूं कि आप क्वेश्चन करिए, जितनी अच्छी आपको बात समझ आए। ठीक है, एक प्रश्न के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कट, कॉपी व पेस्ट। कट, कॉपी व पेस्ट के लिए कौन से मेन्यू का उपयोग होता है? कट, कॉपी व पेस्ट के लिए कौन से मेन्यू का उपयोग होता है? तो 1 नंबर पे लिख रहा हूं मैं होम। ठीक है गुरुजी। 2 पर लिख रहा हूं क्लिप बोर्ड। ठीक है गुरुजी। 3 पर लिख रहा हूं फाइल, एडिट लिख देता हूं, चलो। 4 पर लिख देता हूं कौन सा, फाइल। जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए।
गुरुजी क्लिप बोर्ड आएगा। और कुछ दिमाग में आ रहा हो तो बोल दो। गुरुजी होम आएगा। गुरुजी फाइल लगा दो, फाइल लगा दे, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत आ रही है। एडिट लगा दो गुरुजी। अब जितने लोग देख रहे हैं क्लास तो अलग अलग आंसर तो देंगे, पक्का है, एक आंसर तो देने से रहे। तो अलग अलग आंसर देंगे तो सही आंसर कौन देगा? जो कहेगा होम। क्या आएगा? ए। गुरुजी कट कॉपी पेस्ट तो क्लिप बोर्ड में हुआ है। अरे क्लिप बोर्ड कोई मेन्यू थोड़ी है, क्लिप बोर्ड तो क्या है, होम के अंदर जाकर ग्रुप है। तो ऐसे भी कई बार सीधे सीधे सवाल आपके दिमाग पर वजन डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्लास को बनाने की कोशिश करते हैं। पेज लेआउट खत्म हो गया, होम इंसर्ट भी फिनिश हो गया, फाइल के बारे में बात कर ली। अगला जो मेन्यू है सबसे इंपॉर्टेंट भी है, जिसे हम रेफरेंसेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेफरेंसेस के नाम से जानते हैं। रेफरेंसेस में क्या होता है, सबसे जरूरी बातचीत यहां करेंगे। रेफरेंसेस क्या होता है ये देखो। कौन सा मेन्यू पढ़ना है अपन को? रेफरेंसेस। रेफरेंसेस की हम बात करने वाले हैं। कौन से मेन्यू की बात करने वाले हैं हम लोग? रेफरेंसेस की बात करने वाले। टेक्निकली ये देखो प्रैक्टिकल चीजें हैं, वहां पर प्रैक्टिकल सवाल ना पूछकर सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उन्हीं के बारे में मैं यहां बात कर देता हूं। किसकी बात करनी है मुझे? रेफरेंसेस की। क्या? सबसे पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। क्या लिखा हुआ है? टेबल ऑफ कंटेंट। एक विषय सूची होती है, एक विशेष सूची। विशेष सूची का मतलब होता है एक प्रकार का इंडेक्स होता है। टेबल ऑफ कंटेंट एक लिस्ट होती है, जैसे हम नोट्स वगैरह बनाते हैं, किताब देखते हैं तो पहले से लेकर चैप्टर तक जानकारी दी होती है, उसके आगे पेज नंबर लिखे होते हैं। क्या हम पेज नंबर को टच कर दे उस पेज पर पहुंच जाते हैं क्या? ऐसा किताब में तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसा कंप्यूटर में संभव है। आप जिस भी पेज को टच करोगे उस पेज पर पहुंच जाओगे। तो एक विशेष सूची होती है जो रेफरेंस नंबर के साथ, किसके साथ? जो रेफरेंस नंबर के साथ उपलब्ध रहती है। कई बार इसका सीधा सीधा पूछा जाता है, साथ उपलब्ध रहती है। ठीक है, रेफरेंसेस में सबसे पहला वर्ड यही मैंने यूज किया। अब मैं इससे आगे चलता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक पेपर में सवाल पूछा गया कि गुरुजी एक होता है क्या, एक मिनट देखो मैं इसकी शॉर्टकट की लिख देता हूं। एक होता है फुट नोट, एक होता है एंड नोट और एक होता है फुटर। ठीक है, एक होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं फुट नोट। क्या कहते हैं? फुट नोट। शॉर्टकट की होती है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। एक होता है हमारे पास एंड नोट। क्या होता है? फुट नोट के बाद एक होता है हमारे पास क्या? एंड नोट, जिसे हम कहते हैं एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। यही है एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, एक होता है फुटर। क्या होता है? फुटर। फुटर की भी शॉर्टकट की बनाना चाहो तो बना सकते हो। एल्ट दबाना है, फिर क्या दबाना है? एन दबाना है, फिर दबाना है ओ। एल्ट प्लस एन प्लस ओ से हम क्या कर सकते हैं? फुटर यूज कर सकते हैं। ठीक है मेरी बात? अब प्रश्न बना कि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट में एंड नोट का यूज करते हैं, फुट नोट का यूज करते हैं और फुटर का यूज करते हैं, ये है क्या? पहले तो ये समझाओ। तो इसके लिए मैं पहले आपको ये समझाता हूं, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखना, साइज थोड़ा बड़ा करता हूं, फिर इनके प्रैक्टिकल डिस्कशन आप लोगों से करूंगा। यहां पर एक नाम लिख रहा हूं मैं, अभी फिलहाल मेरे पास एक ही पेज है। कितने पेज है? एक ही। इस पेज पर नाम लिखा रवि। ये रवि कौन है मैं जानता ही नहीं हूं, तो मैं यहां जाकर क्लिक करके रेफरेंसेस पे गया, पहले फुटनोट पे चला गया। फुटनोट पेज के लास्ट में आ रहा है, सबसे नीचे आ गया। रवि क्या है? माई
बोस ऑफ एजुकेशन, एस्केप किया, ऊपर गया। अब आप ध्यान से देखेंगे रवि के आगे कुछ एक जैसा बना हुआ आ गया, ये फुटनोट का सिंबल है, सिंपल वाला। देखो मैंने लिखा था माई बॉस ऑफ एजुकेशन, ये लिखा हुआ आ गया, इसे टूल टिप बॉक्स बोलते हैं, सुपर टूल टिप बॉक्स बोलते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ये बॉक्स इसके साथ अलग से ओपन हो गया, ये रवि के बारे में जानकारी दे रहा है। अच्छा, रवि के बाद में एक और वर्ड का इस्तेमाल करता हूं, जैसे एंटर दबा के लिखा मैंने अमित। अमित कौन है इसे भी मैं नहीं जानता, तो इस पे क्लिक किया मैंने। पिछली बार क्या लगाया था फुटनोट, इस बार क्या लगा दिया एंड नोट। क्लिक किया एंड नोट पर, एंड नोट जस्ट जहां पर अमित खत्म हो रहा है, अमित लिखा हो उसके बाद आ गया, यहां पे लिखा माई दोस्त, एंटर, एस्केप कर दिया। जैसे ही मैं इस आई पर लेकर जाऊंगा तो क्या लिखा हुआ है ऑटोमेटिक माई दोस्त। तो एंड नोट और फुट नोट क्या होते हैं, जो डॉक्यूमेंट पर कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है उसके बारे में हमें देते हैं जानकारी। एंड नोट और फुट नोट क्या काम करते हैं, जो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा होता है उसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे आप देखते हो सिगरेट का पैकेट आता है, उस पर कुछ लिखा हुआ होता है, कई तो मन मन में बोल गए होंगे तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये लिखा हुआ आता है। कई बार आप देखो जब कक्षा 11-12 में हम पढ़ते थे तो एक किताब चलती थी कोर्स रीडर, उसमें नए मीनिंग आते उनको बोल्ड करके पेज के लास्ट में समझाया जाता था। उसी प्रकार से हम एंड नोट और फुट नोट का यूज करते हैं। कैसे काम किए ये मैंने यहां पर थोड़ी बताने की कोशिश की, कुछ जरूरी बातें मैं आपको लिखकर बता देता हूं। एक मिनट, इन सब के बारे में हम जनरल डिस्कशन तो करेंगे, साथ के साथ आपको बता भी देता हूं। क्या कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट में लिखी गई टेक्स्ट के बारे में जानकारी देने के लिए किसका उपयोग करते हैं, दोनों का करते हैं। एंड नोट की ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं रोमन वाला छोटा आई, रोमन संख्या लिख रहा हूं। वह फुटनोट में गणित वाला 1 लिख रहा हूं। इससे यह भी पता चल रहा है कि फुटनोट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 1 से। एंड नोट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो क्या बताओगे, रोमन वाले 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सवाल ये बना कि ये भी पेज के लास्ट में आता है, ये भी पेज के लास्ट में आता है, ये भी पेज के लास्ट में आता है। तो अगर ये पूछा जाए कि भैया तीनों एक ही पेज पर है तब बताओ क्या होगा, तो क्या बता रहा हूं कि अगर एक ही पेज पर, क्या कह रहा हूं, एक ही पेज पर क्या क्या चीजें हो, एक ही पेज पर क्या क्या चीजें हो, एंड नोट हो, फुट नोट हो और फुटर हो। तो सबसे पहले आएगा एंड नोट, सबसे पहले क्या आएगा, एंड नोट आएगा 1 नंबर पे। फिर कौन सा आएगा, फुट नोट, और फिर कौन सा आएगा, फुटर। तो एक बात याद रखना कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में तीनों एक साथ लगे हो तो तीनों की पोजीशन क्या होगी, सबसे पहले किसका नंबर आएगा, उसके बाद किसका आएगा, उसके बाद किसका आएगा, ये हम सीरीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी भी पेज पर फुटनोट लगा हुआ ही नहीं हो तो उस पर फुटनोट नहीं आएगा, लेकिन एंड नोट किसी भी पेज का हो वो हमेशा डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पर ही आता है। बात दोबारा सुनना, फुटनोट प्रत्येक पेज पर अलग अलग लगता है, जबकि एंड नोट सभी पेज का डॉक्यूमेंट के लास्ट में ही आता है। फुटर आपको पहले से जानकारी है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये रेफरेंसेस वाला ब्लॉक पूरा करते हैं। इसके बाद हमें जनरल चीजें देखनी है। क्या देखनी है, देखो यहां क्या कह रहा है कि हम यहां पर
क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, किसी एंट्री को मार्क कर सकते हैं, साथ ही साथ आप किसी टेक्स्ट पर कैप्शन भी दे सकते हो, कोई बाइबलोग्राफी के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। कई बार सीधे सीधे सवाल हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, बाइबलियोग्राफी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी एंट्री को, किसी ऑप्शन को मार्क करने के लिए, मार्क एंट्री के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं कैप्शन। क्या कहते हैं, कैप्शन। कैप्शन का मतलब जानते हो कि क्या होता है, ना सर नहीं जानते। दोस्तों कैप्शन का मतलब होता है आप किसी भी ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, उसको हेडिंग देना, उसको नाम देना, क्या कहलाता है, कैप्शन कहलाता है। तो आप किसी भी ऑप्शन को हेडिंग दे सकते हो या उसका नाम दे सकते हो। हेडिंग या नाम के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो दोस्तों, कैप्शन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये हमारा रेफरेंसेस का कॉमन सा प्रश्न था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। क्रॉस रेफरेंस दो जगह पर होता है। कहां कहां पर होता है, एक तो इंसर्ट में इंसर्ट में हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस था, वो क्रॉस रेफरेंस आपका कहां पर जाकर आता है, रेफरेंसेस में भी जाकर आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए, जी बढ़ जाइए। ठीक है, अगला मेन्यू जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्या नाम है अगले मेन्यू का, अगले का नाम है मेलिंग। क्या नाम लिखा है हमने, मेलिंग लिखा है। मेलिंग्स का एक सवाल हमारे पेपर में जनरली पूछा जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी के घर में शादी है तो टू, यहां पर श्रीमान श्रीमती, ये कार्ड पर पहले से लिखा हुआ होता है। मेलिंग्स की बात क्यों की, हम अगर किसी एक लेटर को, एक एप्लीकेशन को या एक इनविटेशन को बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हैं तो हम इस मेलिंग वाले फीचर का यूज करते हैं। ये तो कॉमन रहेगा, यहां पर जो एड्रेस होता होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक एड्रेस की क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। एड्रेस की क्या बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा, बहुत आसान। मेलिंग्स का एक फीचर होता है जिसे कहा जाता है मेल मर्ज। क्या कहा जाता है, इस मेलिंग में जो जितना लिखा हुआ है उसका सार थ्योरिकल एक ही नाम है जिसे हम कह रहे हैं मेल मर्ज। क्या होता है मेल मर्ज का मतलब, एक ही पत्र की जगह ईमेल कर लो भैया, ईमेल की जगह पर एप्लीकेशन कर लो भैया, किसी एक ही पत्र को, या डॉक्यूमेंट कर लो भैया, कुछ भी कर दो, यहां क्या फर्क पड़ता है मित्रों। तो किसी एक ही पत्र को, एक ही डॉक्यूमेंट को, एक ही ईमेल को एक से अधिक पते पर भेजने के लिए मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। किसी ईमेल को, किसी पत्र को एक से अधिक पते पर अगर हम भेजना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे मेल मर्ज जब बनाए तो एनवलप बना के भी भेज सकते हैं। एनवलप का मतलब क्या होता है, लिफाफे भी अलग से क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहो तो मेल मर्ज क्रिएट कर लो, लेकिन सवाल क्या बनता है वो देख लो। मेल मर्ज में स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप होती है, ये सवाल पूछ लिया जाता है। मेल मर्ज जो होता है स्टेप बाय स्टेप, उसमें कुल स्टेप की संख्या कितनी होती है, 6 स्टेप होती है। जब आप मेल मर्ज करेंगे तो अलग अलग 6 स्टेप का उपयोग करके आपको मेल मर्ज करना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, मेल मर्ज में क्या बनाई जाती है, एड्रेस की लिस्ट बनाई जाती है, रिसिप्ट्स बनाई जाती है। जो रिसिप्ट बनेगी उस फाइल का एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, जो रिसिप्ट बनेगी उस फाइल का क्या होता है, एक्सटेंशन।
कई बार पूछ लेते हैं जो रिसिप्ट बनती है, ये जो फाइल बनती है वो बनती किस में है, तो आप कहोगे वो बनती है एमएस एक्सेस में। किस में बनती है? एक्सेस में। पहले जब फाइल बनती थी उसका एक्सटेंशन होता था एमडीबी। क्या होता था? एमडीबी, क्योंकि एक्सेस जब हम पहले इस्तेमाल करते थे तो एक्सेस की फाइल का एक्सटेंशन क्या हुआ करता था? एमडीबी हुआ करता था। अब जब एक्सेस का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? ACCDB होता है। कहने और बताने का मतलब क्या हुआ कि एक्सेस जो होता है उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पहले MDB होता था भैया, ये डी नहीं आएगा, MDB होता था। अब क्या होता है? ACCDB होता है। तो अब कोई पूछे कि जो ईमेल पे आप रिसिप्ट बनाते हो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो सॉरी, आप मेल मर्ज में जो रिसिप्ट बनाते हो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि ACCDB उसका क्या होता है दोस्तों, साथियों, एक्सटेंशन होता है। ये हमने वर्ड के सिंपल मेन्यूज के बारे में चर्चा की। देखो, इसमें एनवलप भी, लिफाफे भी बन सकते हैं, चिपकाने वाले लेबल भी बन सकते हैं, रिसिप्ट भी आप पुरानी भी यूज कर सकते हो, आप नई लिस्ट बनाकर भी ये काम कर सकते हो। यहां पर कौन कौन सी फील्ड आपको देखनी है वो भी आप यूज कर सकते हो। अब हमें अगले सेक्शन में रिव्यू एंड व्यू के बारे में बात करनी है। वर्ड हमारा लगभग अबाउट टू फिनिश है। कुछ वर्ड के क्वेश्चनों की भी चर्चा करूंगा, रिव्यू एंड व्यू के बारे में भी बात करूंगा, पर आज के इस सेक्शन में इतनी ही बात करेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।